दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। वो 22 मार्च का दिन था जब भारत में जनता ने देश हित में खुद अपने आप पर कर्फ्यू लगा लिया। इससे बहुत कम लोगों की जिंदगी में खलल पड़ा क्योंकि वो संडे का दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले गुरुवार 19 मार्च को ही इसके बारे में बता भी दिया था। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम और देश हित में हमारे कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक है। 2 दिन बाद 24 मार्च की शाम रात 8 बजे प्रधानमंत्री फिर बोले और इस बार क्या बोले? देश 21 दिन के लिए बंद हो गया। प्रधानमंत्री उस दिन बोले, आने वाले दिन 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कोरोना वायरस का साइकिल तोड़ने के लिए 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। वो 24 मार्च की रात थी, आज 17 जुलाई है। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन फिर पहले जैसा लौट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च के भाषण में ही छिपा था। कोरोना वायरस का साइकिल नहीं टूटा। 21 दिनों में स्थिति नहीं संभली तो क्या लॉकडाउन नाकाम रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल तो पहले लॉकडाउन के दौरान ही उठने लग गया था और जानकारों को गड़बड़ी का अंदाजा भी हो गया था। पहले लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के चंद रोज पहले भारत सरकार की पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुजाता राव ने आउटलुक पत्रिका से कहा था कि मुझे चिंता है कि मैं उम्मीद करूंगी कि महामारी हमारे नियंत्रण के बाहर ना हो। मुझे लगता है भारत ने सरकार के लॉकडाउन के फैसले का बड़ी अच्छी तरह से पालन किया है। प्रदेशों ने भी मामले के सूत्र को खोजने के मामले में अच्छा काम किया। सरकारी डेटा देखकर मुझे लगा कि इसे कंटेंट यानी कि नियंत्रण कर लिया गया है। ये समुदाय में नहीं फैल रहा है तो नियंत्रित स्थिति के साथ साथ अगर पूरे देश में लॉकडाउन है तो ग्राफ सपाट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ और यह चिंता की बात है। सुजाता राव ने यह चिंता अप्रैल में जताई थी। कब जताई? पहले लॉकडाउन के दौरान और आज जुलाई में ठीक वैसी ही बातें हो रही हैं। चिंता कम नहीं हो रही है और बल्कि बढ़ रही है और यही वजह है कि या तो लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है या फिर उसे बढ़ाना पड़ रहा है या ढील देने के बाद फिर से सख्त करना पड़ रहा है। संक्रमण का साइकिल टूट नहीं रहा है, स्थिति संभल नहीं रही है। तो क्या साइकिल तोड़ने में नाकाम हुए? ये फिर सवाल उठता है। मार्च से अप्रैल हुआ, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से अब जुलाई। शुरू वाले 21 दिन तक तो हमको याद रहा, फिर दिन, सप्ताह, महीने, तारीख, इनको दिमाग में बिठाना मुश्किल होता गया और लोगों ने इसकी कोशिश भी छोड़ दी और लॉकडाउन का नाम लोगों की जबान से नहीं हटा और 68 दिन बाद 21 मई को एक और नया लफ्ज आया लॉकडाउन के बाद। क्या आया? अनलॉक 1। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर लगभग सारी पाबंदियां हटा ली और तब से लॉकडाउन के साथ साथ अनलॉक के भी कई संस्करण आते रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन को लेकर जो सवाल फिर भी बार बार आता जाता रहता है, खबरों का हिस्सा बनता है। जैसे कि 5 जून को आया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट जिसमें स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के ग्राफ के साथ भारत की तुलना करके उन्होंने लिखा कि एक नाकाम लॉकडाउन ऐसा होता है या ऐसा दिखता है। और अब ये जुलाई है, अब ना प्रधानमंत्री उस तरह रात को 8 बजे आकर बोलते हैं और ना ही राहुल गांधी के ट्वीट आते हैं। ना लोगों को लव अग्रवाल और पुण्य सलीला श्रीवास्तव की रोजाना ब्रीफिंग का इंतजार रहता है, न केरल के मुख्यमंत्री के ट्वीट की चर्चा की जाती है। कमाल की हेडलाइन लिखने वाले पत्रकारों ने भी अब तो हथियार डाल दिए हैं। उनके हाथों से रोज यही हेडलाइन निकलती है। आज रिकॉर्ड संख्या के संक्रमण आंकड़े आए, अगले दिन फिर यही हेडलाइन आती है, उसके अगले दिन फिर वही लाइन, रिकॉर्ड रोज टूट रहे हैं लेकिन साइकिल नहीं टूट रहा है। तो सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? संकट बद से बदतर होता जा रहा है। जानकारों का मत है कि इसकी जड़ में है भारत
का कमजोर सरकारी स्वास्थ्य तंत्र। भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू ने बीबीसी की एक रिपोर्ट के एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आपका बुनियादी तंत्र मजबूत नहीं है तो किसी आपात स्थिति का सामना करना मुश्किल है। अगर भारत की बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता, अगर वो काम करता, अगर उसके पास साधन होते तो संकट की स्थिति में वो बेहतर तरीके से इसका सामना करते। अगर वो सिस्टम नहीं है तो संकट बद से बदतर होता चला जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीता संकट बद से बदतर होता गया। इसकी गवाही आंकड़े देते हैं। 24 मार्च के दिन जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस दिन देश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 560 के करीब थी। आप फिर देखिए, पहले लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिन का, तब संक्रमित रोगियों की संख्या 560 के करीब थी पूरे देश में, और इससे 10 लोगों की मौत हुई थी। फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने वाले दिन 14 अप्रैल तक यह संख्या बढ़कर 10,815 हुई। उसके बाद 1 मई तक 33,000 इसके बाद 1 मई तक 35,365, 1 जून तक 1,90,535, 1 जुलाई तक यह संख्या बढ़कर हो गई 5,85,493, और 16 जुलाई यानी कि आज तक इसकी संख्या हो गई 10,04,652। ये आज संख्या हो गई पहले की तुलना में। यानी लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो संख्या 550 के करीब थी, वो 4 महीने में बढ़कर 10 लाख से ऊपर जा चुकी है। 24 मार्च की संख्या से 1800 गुना ज्यादा। हालांकि संख्या बढ़ना कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। जानकार बताते हैं कि टेस्टिंग बढ़ने और लॉकडाउन खुलने से यह होना ही था। लेकिन जानकार यह भी बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। सवाल फिर, और सवाल कि अब क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए, आगे क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन यह जरूर है कि लोग लॉकडाउन से अब ऊब चुके हैं। वहीं एक बहुत बड़ा तबका जिसकी आजीविका पर भी संकट खड़ा हुआ है। देश में बहुत बड़ा तबका है जिनकी आजीविका पर संकट बना हुआ है। इस लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास में पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है। बहुत बड़ा संकट है और वो जल्द से जल्द सामान्य ज़िंदगी की ओर लौटना चाहते हैं, मगर वो बिल्कुल असमंजस में हैं क्योंकि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जानकार ये भी कहते हैं कि एक असाधारण संकट है। ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना का जो संकट है वो असाधारण है और लॉकडाउन को जारी रखना सरकार के लिए भी बेहद मुश्किल फैसला है। पर साथ ही वो सरकार को ये भी सलाह देते हैं कि सारी दिक्कतों के बावजूद सरकार को अपने तंत्र को मजबूत करते रहना चाहिए। केंद्र को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों के पास पैसे हैं जिससे वो स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत कर सके। सरकार को अपनी संस्थाओं में पैसे लगाते रहना चाहिए। डॉक्टरों को, नर्सों के लिए सुरक्षा की चीजें खरीदनी चाहिए, अतिरिक्त जगहों पर बेड्स लगाने जैसे काम करने चाहिए। संकट के इस चरण में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। अभी सबसे ज़रूरी ये है कि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, अशक्त आबादी है, उनके जीवन की रक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए। लॉकडाउन से वायरस भाग तो नहीं जाएगा। लॉकडाउन खुलने पर केस भी बढ़ेंगे, वो स्वाभाविक है, पर मृत्यु कम हो ये देखना चाहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।